अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं HTML कंप्लीट कोर्स के साथ में हूँ नज़ीर अहमद अब्बासी, और आज के ट्यूटोरियल में भी हम मार्की टैग को ही डिस्कस करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में भी मैंने आपको मार्की टैग सिखाया था, ज़रा उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले ट्यूटोरियल में चलेंगे। हमने देखा था मार्की का HR टैग। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि दो लाइनों के लिए, दो लाइन्स लगाने के लिए यूज़ होते हैं। और मार्की टैग किसी भी टेक्स्ट को जो है ना अपने वेब पेज के ऊपर मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसकी आउटपुट मैं आपको बता देता हूँ कि हमने माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा था, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा टेक्स्ट है। ठीक है, आज के ट्यूटोरियल में हम इस मार्की टैग के मज़ीद एट्रीब्यूट्स को सीखेंगे। एट्रीब्यूट्स हम जो है अपने स्टार्टिंग टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम अपने इस टेक्स्ट की, जो टेक्स्ट मूव कर रहा है हमारे पास, अगर इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे। स्पीड बढ़ाने के लिए एट्रीब्यूट इसका यूज़ होता है स्क्रॉल अमाउंट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट स्क्रॉल अमाउंट हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है जी, स्क्रॉल अमाउंट हमारे पास 10 है जी। कंट्रोल S से सेव करके देखते हैं कि इसकी स्पीड बड़ी है। ये देखें, इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई है। ठीक है, अगर इसको 15 हम कर दें, इसकी स्पीड मज़ीद तेज़ हो जाएगी। कंट्रोल S से सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे तो इसकी स्पीड मज़ीद तेज़ हो गई है। अगर आप 20 कर देंगे या 25 कर देते हैं तो इसकी स्पीड बिल्कुल फास्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने टेक्स्ट जो मूव कर रहे हैं उसको आप अपनी स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं। 15 ज़्यादा से ज़्यादा होती है, जो नॉर्मल यूज़र उसको आसानी से देख सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास होता है कि हम इस तहरीर को किस तरफ मूव करें। ठीक है, अभी हमारे पास देखें आप कि ये टेक्स्ट एक तरफ से निकल रहा है, दूसरी तरफ जाके गायब हो जाता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये गायब ना हो, बल्कि इस तरफ से आए और इस तरफ से वापस दूसरी तरफ जाए। उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, आइए वो देखते हैं। वो होता है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर उसका हम दे देते हैं अल्टरनेट। ठीक है, बिहेवियर यानी मुराद उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, या वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जाए और गायब हो जाए, या रुक जाए, या इस तरह का कोई भी आप एट्रीब्यूट इसको दे सकते हैं। कंट्रोल से इस कोड को हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये चला है या नहीं। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, अब देखेंगे ये वापस मूव करेगा। ये देखें, अब ये दोबारा इसी तरह चलता जाएगा। यहाँ से पहले वहाँ जाके गायब हुआ करता था, यहाँ पे दूसरी तरफ से आया करता था, अब ये अल्टरनेट इसका मूव। ठीक है, अब इसको आप चाहते हैं कि डायरेक्शन इसकी आप चाहते हैं कि या अप एंड डाउन मूव करे, या लेफ़्ट टू राइट, या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा देता हूँ। हाइट इज़ इक्वल टू, हाइट इसकी हम 500 कर देते हैं। कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश करेंगे, उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है। बीजी कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चले ये कितनी हाइट हमारे पास सेट हुई है। कलर इज इक्वल टू, कौन सा है, येलो कर देते हैं। चेक करते हैं कितनी हमारी हाइट हमारे पास है। कंट्रोल S से सेव किया, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इतनी हमारे पास आ गई है। 500 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 300 करके देखते हैं। कंट्रोल S से सेव किया और रिफ्रेश करेंगे, इतनी हमारे पास बहुत है। अब देखें, अब हम इसकी डायरेक्शन सेट करेंगे कि या ये टेक्स्ट आया ऊपर से नीचे मूव करे, नीचे से ऊपर, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, जो भी आप डायरेक्शन देंगे
ये उसी तरफ मूव करेगा। डायरेक्शन हम दे देते हैं डाउन। ओके, कंट्रोल एस से सेव किया, रिफ्रेश करेंगे, दे देखेंगे अप एंड डाउन मूव कर दीजिएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे अल्टरनेट रखा हुआ है, इस वजह से ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है। अगर आप सिर्फ डाउन रखेंगे, वहाँ से अल्टरनेट हटा देंगे, तो ये एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ गायब हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ एट्रीब्यूट्स थे। इसके अलावा कौन कौन से कुछ हम चाहते हैं कि अगर इस तहरीर के ऊपर कोई बंदा माउस लेके आए तो ये तहरीर रुक हो जाए, तो वो कैसे करते हैं उसको भी ज़रा सीख लेते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे। माउस आवर इज इक्वल टू दिस डॉट स्टॉप, ये फंक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है जी, ये जो दो ब्रैकेट्स होती है ना, ये हमेशा फंक्शन के लिए यूज़ होती है किसी भी लैंग्वेज में। आप जब भी प्रोग्रामिंग लिखेंगे, कंट्रोल एस से सेव किया, उसको रिफ्रेश करेंगे, उसके ऊपर जब माउस लेके आते हैं तो ये देखिए ये तहरीर रुक जाती है। अब ऊपर लेके जाते हैं तो ये चल नहीं रही, उसके लिए हमें दूसरा फंक्शन, हम चाहते हैं कि जब ये ऊपर आए, इसके कोई माउस रखे तो ये रुक जाए, जब हटाए तो चलना स्टार्ट हो जाए, जब हटाए तो चलना स्टार्ट हो जाए। उसके लिए एक और हम जावास्क्रिप्ट का एक एट्रीब्यूट है वो हम लगाएंगे, ऑन माउस डाउन इक्वल टू, करेंगे हम दिस डॉट, ठीक है, दिस डॉट स्टार्ट, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे, इसके ऊपर हटाएं, ये नहीं काम कर रही कोडिंग, हम इसमें देखते हैं क्या मसला है। वो फंक्शन की दो ब्रैकेट सेमीकोलन बहुत जुड़ाना ज़रूरी है। सेमीकोलन इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये लाइन यहाँ पे एंड हो रही है, यानी ये फंक्शन यहाँ तक ही लिखा गया। ठीक है, अब रिफ्रेश करके चेक करते हैं, अब भी नहीं काम कर रहा। हाइट ज़रा छोटी करके देखते हैं, हाइट हम 200 पिक्सल कर लेते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और रिफ्रेश करेंगे। कुछ वीडियो लेक्चर्स मैंने रखे हुए हैं, अगर मैं कहीं पे गलती करूं तो मुझे समझ आ जाए। ठीक है, ऑन माउस डाउन नहीं आपने लिखना, ऑन माउस आउट लिखना है। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव किया, इस चीज़ को रिफ्रेश करेंगे, अब देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हम मार्केट टैग को यूज़ कर डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ इसके और एट्रीब्यूट देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं nazirabandabbasi@gmail.com पे। ठीक है, अगर आपका कोई आप उसी वक्त क्वेश्चन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे अपना सवाल कमेंट में लिखिए, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके कमेंट का आंसर करूँगा। और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वीडियो बनाऊँगा, कोर्सेज बनाऊँगा, वो आप तक पहुँचाता रहूँ, आप लोग भी इससे सीखते रहें, मैं भी सीखता हूँ। थैंक यू।